स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं टेट मिशन में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त, काफ़ी दिनों बाद जो है वेलकम बैक किया। जैसे फिल्में कई साल बाद आती हैं, हमारी पिक्चर थोड़ी डिले हो रही थी, शूटिंग हो नहीं पा रही थी इस वजह से। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम अपनी कहानी को। कहानी क्या होगी भाई साहब, जो कि हमने नंबर सिस्टम को ख़त्म करा दिया था। आपने पढ़ा भी होगा, अगर पढ़ा नहीं है तो जाके देख लें हमारे किसमें प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है दोस्त, तो आज हम शुरू करेंगे अपने पास एक नया बेहतरीन सा चैप्टर, जो कि ज़्यादा कठिन भी नहीं होगा, जिसका नाम होगा क्या दोस्त, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ है नहीं। स्टार्टिंग की जो इसकी भूमिका रहेगी उसके बारे में हम बात करेंगे और उसको हम समझेंगे भी। ठीक है दोस्त, तो पहले हम बात कर लें भाई साहब एलसीएम होता क्या है। तो पहले हम एलसीएम के ही बारे में बात कर लें। काहे के बारे में? एलसीएम के बारे में बात कर लें। देखो भाई, एलसीएम के बारे में बात कर लें, पेन थोड़ा सा मोटा कर लें तो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, है ना। ये रहा हमारे पास क्या, एलसीएम। इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है दोस्त? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एच सी एफ का मतलब क्या होता है भाई साहब? एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि हम ये बात करें आपसे कि इसमें दोस्त आ रहा है क्या अंतिम में, मल्टीपल, और इसमें आ रहा है अंतिम में क्या दोस्त, फैक्टर। जिसका हिंदी जो होता है वो होता है भाई साहब क्या, गुणनखंड। क्या होता है दोस्त? गुणनखंड। और इसका मतलब होता है गुणज। मेरा बेसिक सा सवाल होगा आप लोगों से कि भैया गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है, यही आप हमें बता दें। ठीक है दोस्त, ये आपका है एकदम एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, आप हमें वही बताएंगे जो मैंने लिखा है इसमें, क्या गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। बताएंगे दोस्त, एक बार विचार करेंगे और आप बताने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है भाई, समझेंगे थोड़ा सा क्या होता है भाई साहब गुणज। जैसे मैंने आपके सामने संख्या लिख दी, क्या, 6। 6 लिख दी। मैंने कहा भाई साहब इसके गुणज बताइए, तो आप लिखेंगे भाई साहब क्या, गुणज। यानी कि जो 6 का पहाड़ा होगा, अब ना सिर्फ हम लोग दाई तक पढ़ते हैं, 6 दाई 60, इससे आगे भी पहाड़ा होता है या नहीं? आप बोलेंगे जी हुजूर होता है। यानी कि ये भाई साहब कहाँ तक जाएगा, 66 आएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसका कोई इंडप नहीं होता किसी भी पहाड़े का। हम 10 तक पढ़ लेते हैं लेकिन कोई भी इंडप नहीं होता। इसका मतलब 6 हो गया, 6 कम 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24। ये सारे इनके क्या हैं भाई साहब, गुणज हैं। क्या हैं दोस्त मेरे? ये सारे इस संख्या के क्या हैं, गुणज हैं। क्या हैं दोस्त, गुणज। समझ पा रहे हो? इसी को हम क्या बोल देते हैं, मल्टीपल। फैक्टर में मैंने आपसे बात की क्या, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा 8। 8 जो होता है फैक्टर और गुणज में जो अंतर होता है बेसिक सा क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया दोस्त। 8 जो है ना, किसी संख्या के पहाड़े में अगर 8 आ जाए, किसी संख्या के पहाड़े में यदि 8 आ जाए, तो वह संख्या उस संख्या का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। एग्जाम्पल से समझिए, एक सबका आप बोलेंगे भाई साहब फैक्टर होता ही है, एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी एक के पहाड़े में। आप बोलेंगे 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 चार कितना होता है, आप बोलेंगे 8 होता है, आता है पहाड़े में। क्या 3 आता है? आप बोलेंगे नहीं आता। 4 आता है सर, 4 दूनी 8 आता है, आप बोलेंगे 8 एकम 8। तो ये सारे इस संख्या के क्या हो जाएंगे भाई साहब, फैक्टर हो जाएंगे, जो कि हमने नंबर सिस्टम में बात भी की थी कि भैया फैक्टर क्या होते हैं, बात की थी आपसे। यानी कि फैक्टर का अर्थ क्या होगा, जो हमारे पास संख्याएं हैं, यानी कि यहाँ पर 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, कोई सी भी संख्या हो, उसमें जो ये संख्या इन वाली संख्या के पहाड़े में आ जाए, किस में आ जाए दोस्त, पहाड़े में आ जाए, दैट इज फैक्टर, अर्थात गुणनखंड।
समझ गए कि नहीं? गुणज आप समझ गए, यानी कि उस संख्या का पहाड़ा, और ये पहाड़ा कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि दाई में रुक जाएगा, 6 दाई 60, या मान के चलिए हमने 12 लिख दिया, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंगा 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नेमा 108, 12 दशामन 120। क्या यहीं तक है? अब बोलेंगे नहीं सर, इससे आगे भी जाएगा, जो कि हमें ज्ञात है, इनफाइनाइट तक जाएगा। अगला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 132 आएगा। 12 ऐड होता चला जाएगा, तो ये कहाँ तक रुकेगा? आप बोलेंगे अनंत तक रुकेगा। तो ये इस संख्या के क्या हो गए भाई साहब? ऑब्वियसली बात है, क्या हो गए भाई साहब? गुणज हो गए, मल्टीपल हो गए। बस यही बेसिक सा अंतर है। जैसे मैं आपसे बात कर लूँ, और अगर मैं आपसे बात करूं, मान के चलिए मैंने 16 लिख दिया, बताएंगे सर 16 किसके किसके पहाड़े में आता है? आप बोलेंगे 16 एक के पहाड़े में आता है, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। 2 अट्ठे 16 आता है, 4 चौक 16 आता है, 5 में आता नहीं, 6 में आता नहीं, 7 में आता नहीं, 8 में आता है, 8 के बाद और किस में आता है? 16 स्वयं में आता है बस। यानी कि ये इसके क्या हो गए भाई साहब? फैक्टर हो गए। आपको याद होगा जब मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो उसमें जो है फैक्टरों की हमने संख्या बात की थी, कैसे निकालते हैं वो आप उम्मीद है जानते होंगे। ठीक है भाई मेरे? तो यानी कि ये बेसिक सा अंतर है। कोई सी भी संख्या हो, है ना, 1 के पहाड़े में 16 आता है, 2 के पहाड़े में भी 16 आता है, 4 के भी पहाड़े में आता है, 8 के भी पहाड़े में आता है, और 16 के भी पहाड़े में आता है। क्लियर हो गई बात? ओके सर, ठीक है। ये हमारे पास होता है, क्या होता है भाई साहब? ये होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर। ठीक है, मान के चलिए किसी भी संख्या का अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना हो, तो क्या होगा दोस्त? एलसीएम, मान के चलिए 4, 6 का आपको चाहिए क्या? एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। इसका मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए? 4, 6 हमने ऐसे लिखा, जो 4 के भी पहाड़े में आ जाए और 6 के पहाड़े में भी आ जाए। यानी कि कॉमन का मतलब क्या होता है? ओवरनेस्ट, जो दोनों जगह मौजूद हो, समान कह सकते हो कॉमन का मतलब। तो हमें क्या करना होगा भाई साहब? लिख लेंगे 4 दूना, आप बोलेंगे 8, 4 तियो 12, 4 चौके 4 तियो 12, 4 चौके 16, हाँ, 4 पंचे 20, 4 छंगा 24, फिर 4 सत्ते 28, 4 अठू 32, 4 नेम 36, 4 दाएँ 40। ये 4 का मैंने पहाड़ा लिख दी। 6 का पहाड़ा आप लिखेंगे 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 सरंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नाम 54, 6 ढाई 60। एलसीएम का अर्थ क्या है? मैंने आपको बताया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समाविवर्त्य बोलते इसको, समाविवर्तक। ठीक है, यानी कि 4 दूनी 8, 4 तियो 12, 4 16, 4 पंचे 20, 4 24, 4 सत्ते 28, 4 32, 4 9 36, 4 दाएँ 40। मैंने कर लिया। 6 का भी पहाड़ा लिख लिया। मैं इसमें देखूंगा लीस्ट का मतलब कम से कम, जो दोनों जगह मौजूद हो। यानी कि 8 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, काट देंगे। 12, आप बोलेंगे जी हाँ 12 मिल गया हमें पहली बार में। अगला कौन है? आप बोलेंगे अगला ना 16 है, ना 18 आएगा, ना 20 है, और 24। आप बोलेंगे जी हाँ 30 है, ना 28 आएगा, दोनों में ना 30 आएगा। 36 आएगा क्या? आप बोलेंगे 36, 32 भी नहीं आ रहा, तो इसको काट देंगे। आप बोलेंगे दोस्त 36 आ रहा है, और कोई सा भी आएगा क्या? 40 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हमारे पास अभी हमें 3 ऐसी संख्याएं मिल गई, जो पहला ये हो गया 12, दूसरा 24, तीसरा हो गया हमारे पास क्या? 36 हो गया। हमने देखा कि हमें चाहिए क्या भाई साहब? लीस्ट चाहिए, कॉमन चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? मल्टीपल का मतलब गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। ठीक है दोस्त, क्या होना चाहिए भाई मेरे? गुणज होना चाहिए। ठीक है भाई,
लीस्ट छोटा, सबसे छोटा कॉमन समान मल्टीपल गुणज, यानी कि सबसे छोटा जो है वो कौन है, 12 है। तो हमारे पास जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, 12 ही हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। ये इसका एलसीएम हो गया। क्या हो गया दोस्त, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम हो गया। बताइए दोस्त, बताइए सर, इतनी बात समझ गए कि नहीं? ठीक है ना सर, ये एलसीएम हो गया। अब हम बात करेंगे काहे के बारे में भाई साहब, एच सी एफ के बारे में। काहे के बारे में बात करेंगे, एच सी एफ के बारे में। एच सी एफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि अधिकतम फैक्टर का मतलब क्या होगा, उस संख्या को भी काट दे वो नंबर और उस संख्या को भी काट दीजिए। मैंने 4 और 6 ही ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया। अब बोलेंगे हमें क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, हमें एच सी एफ चाहिए। 4 किससे किससे कटता है, आप बोलेंगे 1 से, 2 से और 4 स्वयं से। 6 के 1 से, 2 से, 3 से भी और स्वयं 6 से। आप देखेंगे दोनों जगह जो है अधिकतम कौन सा जो है कॉमन फैक्टर है जो दोनों को काट रहा है। आप बोलेंगे एक तो होता ही है, आप लिख लेंगे कोई मतलब नहीं। 2 आप बोलेंगे यहाँ भी है, यहाँ भी है। 4 यहाँ है और कहीं है नहीं। इसका मतलब क्या हो गया दोस्त मेरे, जो अधिकतम होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 गुणा 2, यानी 2 एकम 2। इसका जो एच सी एफ होगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 2 हो जाएगा। कितना, एच सी एफ हो जाएगा 2। इसी प्रकार मैं अगर और आपसे बात करूं, मान के चलिए मैंने लिखा क्या, इसको हटा देते हैं एक बार, ठीक है, एक बार हटा देते हैं। देखें एक बार, हमारे पास ये नंबर है 12 और 24। इसका हमें चाहिए क्या दोस्त, एच सी एफ चाहिए। ठीक है, आप बोलेंगे इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला क्या होगा, 12 के अलग फैक्टर करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3। 24 के अलग फैक्टर कर लेंगे, क्या होगा भाई साहब देखेंगे, 2 12, फिर 2 से काटा 6, फिर 3, फिर 3 एकम 3, यानी 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। आप बोलेंगे जो हमारे पास दोनों में मौजूद हो, यानी कि 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ है, यही क्या हो जाएगा, इसका एच सी एफ हो जाएगा। अर्थात 2 गुणा 2 3, यानी कितना हो जाएगा 12। एच सी एफ कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 12 हो जाएगा। ये होता है हमारे पास एच सी एफ। ठीक है भाई मेरे, ठीक है, महत्तम समापवर्त, ठीक है, वर्तक होता है, वर्त्य होता है ना, वर्तक। ठीक है दोस्त, ये हो गया। यानी कि दूसरा क्या तरीका होता है, किससे किससे करता है, आप बोलेंगे 1 से, 2 से, फिर आप बोलेंगे 3 से भी, 6 से भी, फिर स्वयं से, और 4 से भी, तो 4 भी है ना। यही 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, और 6 से भी, और 12 से भी, और स्वयं से भी। ठीक, उठा लेंगे भाई साहब, ठीक है। तो यानी कि जो हमें चाहिए होगा, क्या चाहिए भाई साहब, कॉमन चाहिए हो दोनों में। अब वो भी कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। तो कितने कॉमन है, आप बोलेंगे 2 है 2 यहाँ मौजूद, लेकिन ये कैसा है, छोटा है। 3 है, आप बोलेंगे जी हाँ यहाँ भी है, ये भी छोटा है। अभी 4 है ना, 4 भी है, 4 भी है। फिर 6 है, यहाँ भी 6 है, काट दो इसको। फिर यहाँ 12 है, 12 है, जी हाँ, अधिकतम कौन मिल गया हमें, 12 मिल गया, यानी कि एस सी एफ कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 12 हो जाएगा। 24 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार जो है हमारे पास एस सी एफ कितना हो गया, हाईएस्ट चाहिए, कॉमन चाहिए, और कैसा होना चाहिए भाई साहब, फैक्टर होना चाहिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब
चलें हम अपने सवालों पर, चलें दोस्त, चलें। चलो, ये लो पहला सवाल, 2, 3 और 7 का एलसीएम बताओ। एलसीएम बताओ, बताइए दोस्त एलसीएम 2, 3 और 7 का। आप बोलेंगे बड़ा सिंपल है? ऐसे लिखना है 2, 3, 7। छोटे नंबर से काट डालिए, 2 से कटता है, 3 कटता नहीं, 7 भी नहीं। 3 से काटिए, फिर 1, 7, 7 से काट दीजिए, 1, 1, 1, यानी कितना हो गया 2 × 3 × 7, 7 या 21 दूना कितना होता है? आप बोलेंगे 42। इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाइयों, ठीक है मित्रों, ओके। ठीक है, आप बोलेंगे बस दूसरा तरीका क्या हुआ? 2 का अलग कर लीजिए, 3 का अलग, 7 का अलग, है ना? जो आ रहा है इन सब का क्या कर देना है? गुणा कर देना है, यानी कोई भी कॉमन नहीं है, तो इन सब का क्या हो जाएगा? मल्टीपल ही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुई मेरी बात दोस्त मेरे? अगला सवाल लगाएंगे। संख्याएं 108, संख्याओं 108, 135, 162 का एलसीएम पी है, p/4 का मान बताइए। बताएंगे दोस्त? ठीक है, छोटे छोटे सवाल नहीं है हमारे, सवाल ठीक होंगे, ठीक है, थोड़े से समझ वाले होंगे, उस पर हम लगाएंगे। यानी कि इनका जो एलसीएम है ना, वो दोस्त कितना है? आप बोलेंगे पी है, तो हमें पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा। तो निकालेंगे भैया मेरे, निकालिए। कितना होगा? 108 हो गया, कॉमा कितना है? 135, ठीक है, 162। काटेंगे, कैसे काटेंगे? 2 से काटो, और का काटो भाई साहब। ये 54 दूना 108 हो गया, ये कटेगा नहीं। और ये 162, 2 से 16, 1 81 हो गया, फिर 2 से 27, फिर ये 135 हो गया, 81 कटेगा नहीं। 3 से काटो, 3 नियम 27, ये कटेगा, 3 चौक 12, 3 से 15, हाँ कट जाएगा, 45 और 27 दिया 81। फिर कहाँ से काटेगा? 9 से कट जाएंगे सारे, 9 से काट दो, 9 से काट दो, है ना? 9 एकम 9, 45, 9 तियाँ 27, फिर 3 से कट जाएगा, 1, 5 और 1, 3 एकम 3, हाँ, फिर 5 से काट दो। इन सब का मल्टीपल कर लो, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 9 तियाँ 27, 60 गुणे कितना? आप बोलेंगे 27। कर लेंगे भाई साहब क्या? 27 में गुणा 60 का करेंगे भाई साहब? 0, 7 छंगा 42 की 2, हाथ से लगा 4, 6 दूनी 12 और 4, आप बोलेंगे 16। यानी कि जो एलसीएम आ गया हमारे पास, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आप बोलेंगे 1620 हो गया। जो एलसीएम आया वो किसके बराबर है? आप बोलेंगे पी के बराबर है। यानी पी बराबर कितना है? 1620। हमसे पूछा क्या है? पी भाग में क्या? 4, यानी कि पी की जगह रखना है 1620, भाग में कितना? 4, 4 चौक 16, और ये कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, यानी 405। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। कैसे हुआ एक बार फिर समझेंगे, सिंपल समझेंगे, स्लो मोशन में समझिए, देखिए, समझो। पहले हमें क्या करना है? इन सब का एलसीएम लेना है। किन का लेना है? 108, 135 और 162। अभी मैं सबसे छोटे नंबर से काटने के लिए जो है शुरुआत कर रहा हूँ। जब आगे सवाल बढ़ेंगे तब हम इसको 2 से नहीं काटते रहेंगे घंटों भर, ठीक है? देखेंगे बड़ा नंबर से तीनों विभाजित हो रहा है, उसको काटते हुए चले जाएंगे, और उनका मल्टीपल ही उस संख्या क्या होगा भाई साहब? एलसीएम हो जाएगा। 2 से काटें पहले छोटे से, कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 54 होगा। यहाँ भागफल लिखते हैं, यहाँ कितना हो गया? 135 और ये 81 हो गया। अभी और 2 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा? 27 दूना 54 होता है। 135 कटेगा नहीं, 81 भी नहीं कटेगा। 3 से काटिए, 3 नियम 27, ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 पचे 15, 27 तियाँ 81, फिर 3 से काटिए, 3 तुरैया 9, 15 तियाँ 45, 3 नियम कितना? आप बोलेंगे 27, 3 एकम 3 पचे 15, 3 तुरैया 9, फिर 3 से काटिए, छोटे नंबर से शुरुआत की हमने, 5 1, और ये फिर हम कैसे काटेंगे भाई साहब? 5 से 1 1, जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक इसको हमें काटते ही रहना है। इन सब का क्या करेंगे दोस्त? मल्टीपल कर लेंगे, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, और ये 20 तियाँ कितना? 60, और 60 तियाँ 180, 180 गुणे 9,
ठीक है, यहाँ करेंगे 180 गुणे 9, 9 में 0, 9 अट्ठे 72 की 2, यहाँ से लगा 7, 9 7 16, यानी 1620 हमारा क्या आ गया एलसीएम। क्या आ गया दोस्त एलसीएम कितना आ गया 1620 आ गया। मल्टीपल आई होप आप लोग कर लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, यानी कि जो हमारे पास एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 1620 आ गया, जो कि हमारे पास बराबर है किसके पी के, यानी पी बराबर कितना आ गया 1620। हमसे पूछा क्या है पी डिवाइडेड बाई 4, यानी पी की जगह क्या रखना है 1620 रखना है। अब भाग कर देना है किसका 4 का, 4 से करेंगे 4 पंचे 20 और ये वो 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, यानी कि कितना आ जाएगा 405। अगर आप भाग नहीं करना जानते तो पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में किया जाता है। कितना होगा 4 चौक आप बोलेंगे 16, 0 2 का उतारा भाग जाता नहीं, खाई बिंदैया, फिर 0 4 पंचे आप बोलेंगे दोस्त 20, दोस्त 20 कितना आ गया आप बोलेंगे 405। यही क्या है इसका उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे पास सवाल था, बढ़िया सवाल है कह सकते हो आप, है ना। ठीक है भाई, अगला सवाल लगाइए मेरे भाई। 144, 288 तथा 396 का महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, वर्त नहीं होता, वो एलसीएम में होता है वर्त। समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर ऑफ 144, 288 एंड 396। हमने आपको क्या बताया, या तो आप फैक्टर करो, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इनका सिंपल क्या करना है, अभी हम इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं बता रहा मैं। ये हो गया 288, ये हो गया 396, सबके अलग अलग फैक्टर करो। क्या करेंगे भाई साहब, 72 दूना 144 होता है, 2 से काटें 36 होता है, फिर 2 से काटेंगे 18 आएगा, फिर 2 से काटेंगे दुन्निम 18, और ये 3 तुरैया 9 और 3 एकम 3, ये इसके फैक्टर होगा। एक 288 के करिए, ये कितना आएगा 144, फिर इसके बाद 72, फिर इसके बाद 2 36, फिर 18, फिर काटेंगे भाई साहब दुन्निम 18, फिर 3 तुरैया 9, फिर 3 एकम 3, ये हो गया इसके फैक्टर। 396 के करिए भाई साहब, 2 से काटें 18 दूनी 36, 16 यानी 8 दूनी 16, 188 ऐसे ही ना, 18 दूनी 36 नहीं, 19 दूना 38, गलत हो रहा है। ठीक है, ठीक है, देखेंगे एक बार, ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, नहीं 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 नहीं, फिर 100 अट्ठे कर दिया, सॉरी सॉरी 2 एकम 2, यहाँ गया 2 निम 18 यानी 9, यानी 2 अट्ठे 16, 198। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, ये कितना होगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और ये 9 दूनी 18 यानी 99। अब 2 से कटेगा नहीं, 33 तियाँ 99, फिर 3 से काट देंगे 11 तियाँ 33, और 11 एक कैसा है भाई साहब प्राइम नंबर है, ये कैसे कटेगा खुद से कटेगा। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर हो गया है। सिंपल हम क्या करते हैं दोस्त, ये एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, है ना। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इधर लिखना है हमें कितने 288, इधर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितनी बार आया 2 2 2 5 बार, हाँ। फिर इसके बाद 3 गुणा 3 आया। 396 के फैक्टर लिख लेंगे सिंपल। 396 क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा कितना 3 और गुणा कितना 3 और गुणा 11। तीनों जगह हमें देखना है जो हमारे पास नंबर कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कौन है भाई साहब, एक तो 2 मिलेगा ये वाला, एक 2 ये वाला। ठीक है दोस्त, और कोई है 2 नहीं है, ये सब कटेंगे। 3 देख लो, ये रहा, ये 3 मिल गया, एक 3 ये वाला मिल गया, ऐसे करके ये मिला, ये लो ये, और इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब 2 तो 2 मिल गए और 3 मिल गए, कितने 2। ऊपर भी आप देखेंगे है ना, 2 3 2 हैं वहाँ, 2 2 हैं 11 नहीं है कहीं, तो ख़त्म हो गया। इसका मल्टीपल 2 दूनी 4 तियो 12 तिया कितना होता है आप बोलेंगे 36 होता है, और यही क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा वाइज मेरे HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताएंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। एक एक दो दो सवाल लेते हैं इसके, ताकि आप जानते तो होंगे एचसीएफ कैसे निकालते, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका फॉर्मेट क्या बनेगा तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक सा। अगला सवाल देखिए, संख्या 81 का 91, 101 तथा 111 का महत्तम समापवर्तक बताइए। ठीक है दोस्त, बताएंगे एक बार। काहे का हमने क्या बताया, 81 को अलग लिखना है, फैक्टर कर लेना है, 91 के फैक्टर कर लेना है, 101 के भी फैक्टर कर लेना है, और 111 के भी फैक्टर कर लेना। आप बोलेंगे जी हजूर आप फैक्टर कर दीजिए, 3 से कटेगा 27, 3 कितना होता है, आप बोलेंगे 81, 3 से काटेंगे 3 नेम 27, 3 तुरैया 9, 3 एकम 3, 91 13 सत्ते 91 होता है, आप बोलेंगे 7 से ही कटेगा। ठीक है, कट गया। 101 किसी के भी आई थिंक पहाड़े में नहीं आता है, 101 2 आता है, 17 छंगा 102 होता है ना। 101 नहीं आता तो ये स्वयं से ही कटेगा। ठीक है, आई थिंक आप देखेंगे 11 1 1 3 अंकों का योग 3 है, तो ये 3 से कटेगा पक्का, है ना। कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे, 3 तुरैया 9, 2 3 सत्ते 21, यानी कि ये कटेगा हमारे पास ऐसे, 3 तुरैया 9, 2 बचा, 1 का उतारा, 3 सत्ते 37 से, कैसे 37 से, फिर ये 37 एक प्राइम नंबर है, ये भी कैसा होगा, स्वयं से कट जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा 81, फिर लिखा 91, फिर लिखा 101, फिर 111, इनका जो फैक्टर है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं, 1 से गुणा कर दे तो भी कोई फ़र्क नहीं, ना करें तो भी कोई फ़र्क नहीं, है ना। गुणा 1, 101 का मतलब 101 गुणा 1, 111 का मतलब 3 गुणा कितना भाई साहब, 37 गुणा 1। आप बोलेंगे सर 1 का ही कर दिया, है ना। 1 मैंने इसलिए कर दिया, अगर आपने देखा तो यहाँ कोई नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है यार। देखो यहाँ 3 है बट यहाँ नहीं है कहीं, यहाँ है बट इन दोनों में तो नहीं है, मैंने कहा सब में मिलना चाहिए, यहाँ नहीं है, ये भी नहीं, तो सबरे कट जाएंगे 3 वाले, बचा कौन, एक ही बचा, देखो हर जगह कॉमन मिल रहा, यानी कि इसका जो HCF होगा दोस्त, बड़ा भारी नंबर मिला HCF, यानी 1। HCF कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। और आप अगर अंदाज लगा दें तो यहाँ से शॉर्ट तरीका क्या हो सकता था, 101 कैसा है, एक प्राइम नंबर है जिनका HCF कितना होता, 1 ही होता, ये स्वयं से कटता और 1 से कटता, बस इसके अलावा किसी से भी नहीं कटता, तो ऑटोमेटिक इसका HCF कितना हो जाता, आप बता दें भैया, भैया मेरे, भैया मेरे कितना हो जाता, 1 हो जाता। ठीक है, आप बता दें 1 हो जाता। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, काहे का, भिन्न वाले, कैसे, फ्रैक्शनल में अगर हो भिन्न वाले सवालों का। ठीक है, भिन्न वाले सवालों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्त, इसको समझेंगे। देखो भाई, अगर भिन्न वाला लिखा है, मान के चलिए कोई हमने फ्रैक्शन लिख दिया, क्या लिख दूँ, क्या लिख दूँ, A/V, इसको लिख लो B/C, या B/C ना लिखकर C/D लिखो उसको, C/D, और इसको आप लिखो E/F। ये हमारे पास ऐसे करके क्या है, फ्रैक्शन है। अगर आपसे यहाँ पर क्या बोलेगा, एलसीएम निकालो, क्या निकालो, एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला यानी कि अंशों का क्या कर देंगे, एलसीएम, बटे हरों का HCF, ऐसे करके हमारे पास क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। अब अगर हमें HCF चाहिए हो, क्या चाहिए दोस्त, HCF चाहिए हो, तो हम HCF कैसे निकालेंगे, अंशों का, न्यूमरेटर बोलते हैं इसको, अंशों का क्या निकलेंगे, HCF, और हरों का क्या निकालेंगे दोस्त, LCM। अपोजिट होता है अपने आप में दोनों,
बस इस प्रकार हम क्या निकाल लेते हैं। अगर HCF पूछा जाए तो आपको याद कैसे रखना है, ऊपर HCF भी निकाला जाएगा, नीचे LCM। अगर आपसे LCM पूछता है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकाला जाएगा, नीचे वाली संख्याओं का क्या निकाला जाएगा, HCF निकाला जाएगा। दैट्स सॉल्व, और कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, और कुछ भी नहीं है मेरे मित्र, ठीक है, और कुछ नहीं है, इतना करना है। ठीक है, अब हम इसी पर आधारित एक सवाल चलेंगे, लगाएंगे दोस्त। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर, बताएंगे भिन्नों 2/3, 2/3, 4/9 तथा 5/12 का HCF बताना है। पहले आपको क्या बताना है दोस्त, HCF बताना है। ठीक है, बताएंगे, बताइए सर। बताएं HCF कैसे निकालेंगे दोस्त। ठीक है, क्या निकालना है, HCF। देखो कैसे निकालेंगे। हमने आपको क्या बताया, जो हमारे पास भिन्न है पहले इन्हें हम लिख लेंगे। 2/3, 4/9, 5/12। अंश का क्या निकालना है, आप बोलेंगे HCF, जो पूछा गया वही निकालेंगे। HCF निकालेंगे किनका किनका, 2, 4, 5। इन सब का जब हम HCF निकालेंगे, इनको क्या करेंगे, 2 एकम 2, 4 के फैक्टर करेंगे आप, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 5 के कर लीजिए, 5 एकम 5, यानी स्वयं कटेगा इससे। हाँ सही। तीनों जगह आप देखेंगे भाई साहब, 2 के जो फैक्टर हुए हैं वो कितने लिख सकते हैं, 2 गुणा 1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1, और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1। तीनों जगह जो भी कॉमन मिला, और तो कोई संख्या कॉमन नहीं, तो ये इस संख्या का क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इसका जो HCF हो गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। आ गया। अब नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है, आप बोलेंगे LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है, किसका, हरों का। निकालेंगे एक बार भाई साहब। 3 से काटे, 2 से काट लो पहले, 3, 9, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 3 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, 2 तियाँ 6। फिर आप बोलेंगे 3 से काटो सर, 3 से 1 आ जाएगा, 3 एकम 3। ये भी कटेगा, 1 1 1। इसका गुणा करें, 2 दूनी 4, 3 12, तियाँ कितना होता है, आप बोलेंगे कितना होता है दोस्त, 36 होता है। यानी LCM मिल गया हमारे पास 36। तो 1/36 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे आंसर हो जाएगा 1/36। तो हो जाएगा 1/36 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, बताएंगे दोस्त, बताइए बताइए सर, बताइए। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल बताएंगे। उम्मीद है ये समझ गए होंगे, भिन्न वाले पे ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अगला बताएंगे। अगला सवाल, अगला LCM पे आधारित है। 3/4, 5/6, 7/8। क्या बताया मैंने भाई साहब, इन नंबर को लिखेंगे। 3 बटा कितना है 4, 5 बटा कितना है 6, 7 बटा कितना है 8। जो पूछा जाए ऊपर वालों का हमें क्या निकालना, वही LCM निकालना है। LCM ऑफ किसका, 3, 5, 7 निकालेंगे। 3, 5, 7 निकाल लेंगे भाई साहब। ये 3 से ही कटेंगे, सारे के सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं, तो आप चिंता ना करें, उन्हीं से कटेगा। आप बोलेंगे जी हाँ, काट डाला हमने। तो 5 3 15, 7 कितना होता है, आप बोलेंगे 105 होता है। कितना, 105। अब हमें क्या निकालना होगा, 4, 6 और 8 का क्या निकालना होगा, आप बोलेंगे HCF ऑफ 4, 6, 8। सबको अगर हम देखें तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ये 1 से कटेगा, फिर 2 से, या आप डायरेक्ट अगर याद रखते हैं तो ये 4 से, ये 1 से, और ये 2 से, और 3 से, और स्वयं से। ठीक है, ये 1 से भी, 2 से भी,
4 से भी और 8 स्वयं से भी। तीनों जगह हमें क्या मिलना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन। एक एक है भाई साहब, एक सब में मिलेगा। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ भी है, ठीक है, यानी कि 2 आप रखिए। 4 यहाँ है बट 4 यहाँ नहीं है, तो ये खत्म हो गया। 8 है, कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कितना हो जाएगा HCF इसका, HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एलसीएम हमने निकाल लिया कितना, एलसीएम आप बोलेंगे 105, और HCF कितना निकल आया, आप बोलेंगे 2, तो 105/2 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको 4 और 6 और 8 का अलग अलग निकालना हो तो हमने क्या बताया, इनके अलग फैक्टर कर लीजिए आप। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसको करेंगे 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, इसको 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, और कहीं 3 है और 2 है, कुछ नहीं, तो 2 ही 2 कॉमन मिलेगा। इस वजह से इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई साहब, 2। बोलो जुबान केसरी, ठीक है, खाना नहीं है, गलत बात, ठीक है भाई, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला हम चलेंगे काहे पे, भिन्नों वाले पे। काहे पे, भिन्न वाले पर, वो भिन्न वाले तो हो ही गए, दशमलव वाले पर। आगे क्या है, ये है भाई साहब क्या, दशमलव। दशमलव वाले सवालों को हम कैसे भाई साहब एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। दशमलव वाले सवालों का एलसीएम और HCF आज हम देखेंगे इनके बारे में भी। देखो, जब जब दशमलव में मिले आपको, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है अर्थात हर है, वो सब में कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अगर एक समान नहीं होगा तो ये हमारे पास क्या होगा दोस्त, एलसीएम जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास लीस्ट नंबर नहीं आएगा, कुछ और ही नंबर आएगा। हम आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करते हैं, समझेंगे एक बार, समझेंगे। पहला क्या है, आप बोलेंगे 0.6 है, 1.8 है, फिर 0.36 है। सिंपल आप समझने का प्रयास करेंगे, क्या करेंगे दोस्त, इसका दशमलव हटाया बटे में 10 आया, इसका दशमलव बटे में 10 आया, इसका हटाया बटे में कितना आया, आप बोलेंगे 100 आया। हमारे पास जो फ्रैक्शन बन गई वो बनी 6/10, 18/10, अगला जो बना 36/100। चाहिए क्या, एलसीएम चाहिए, तो ऊपर वाले सवालों का क्या निकालना होगा हमें, एलसीएम निकालना होगा 6, 18 और 36 का। आप बोलेंगे जी हजूर, 6 से कट जाएगा, काट डालिए, 6 कम 6, 3 18, 6 छरंग 36। फिर आप क्या बोलेंगे, 3 से काटिए, 1 1, 3 दूना 6, फिर इसको कैसे काटेंगे, 2 से, ठीक है। बड़े नंबर से जब भी आप काटना चाहेंगे तो वो तीनों में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 में मिल गया आप काटे में पड़े 9 दूनी 18, गलत हो जाएगा, ठीक है। 6 तियाँ कितना 18, 18 दूनी कितना होता है, आप बोलेंगे 36 होता है, यानी कि इसका जो एलसीएम मिल गया हमें वो कितना मिल गया भाई साहब, एलसीएम कितना हो गया 36। अब हमें क्या निकालना होगा, 10 100 10 और 100 का हमें निकालना होगा क्या भाई साहब, HCF निकालना होगा। तो भैया 10 के फैक्टर क्या करेंगे भाई साहब, कुछ नहीं, 10 एकम 10 काट डालिए ऐसे ही डायरेक्ट, है ना, 10 एकम 10, 100 के कर लीजिए, क्या करेंगे 10 दशामन 100 और 10 एकम 10, यानी 10 यहाँ, एक एक यहाँ, एक यहाँ। HCF कितना हो गया, आप बोलेंगे भाई साहब HCF हो गया 10, कितना हो गया, आप बोलेंगे HCF हो गया 10। अगर हम इसका भाग करेंगे तो फाइनल जो उत्तर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3.6। आप बोलेंगे डी मार दो, लेकिन रुको, बाद में मारना आप है, क्या करेंगे आप, लो मार लो। अब हम आपको समझाना क्या चाह रहे थे भाई मेरे, कि अगर इसके हर समान नहीं होंगे, अगर समान नहीं होंगे तो देखना बदलाव क्या होगा, एक बार समझते हैं। अगर हमें इस भिन्न को बराबर करना है क्या, हरों को, तो यहाँ एक जीरो होना चाहिए, यहाँ भी एक जीरो, तो ऊपर क्या करेंगे 10 10 का गुणा, यानी अगला जो बनेगा 60/100। एक जीरो किस में करेंगे तो ये बन जाएगा 180/100 होगा, और इसको हम, ये तो पहले से ही है 36/100। ऊपर वाली संख्या को क्या निकालना होगा, आप बोलेंगे हमें निकालना होगा भाई साहब क्या, एक बार हम इसको हटा दें, नहीं बना रहने दें, 60 और 180 और कितना है 36,
इन सब का निकालना होगा एलसीएम। निकालिए, 2 से आप काटिए, किससे काट दें, काटिए भाई साहब, 4 से कट जाएगा ये, 4 दूनी 4 से आई थिंक कट जाएगा सवेरे। 15 चौक 60, 4 चौक कितना होता है 16, 4 पंचे 20, इसको 4 नेम 36 जी। 3 से काटिए, 3 पचे 15 और ये 15 तिया 45, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटिए, 5 हो गया, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 5 से काट दीजिए 1 1 1, इन सब का 4 तियो 12, पंचे 60, तिया 180, यानी कि जो एलसीएम मिल गया हमें वो कितना मिल गया भाई साहब 180 मिल गया। ठीक है, आप बोलेंगे एलसीएम मिल गया, अब हमें निकालना क्या है भाई साहब, एचसीएफ निकालना, किसका 100 100 100 सब में बराबर है, तो जाहिर है क्या हो जाएगा एचसीएफ इसका, आप बोलेंगे एचसीएफ हो जाएगा इसका 100। अगर 100 हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 180 बटे में कितना 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये जीरो का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.8। आप देखेंगे यहाँ 3.6 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 1.8 आ रहा है। हमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है दोस्त मेरे, एलसीएम। एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है दोस्त, मल्टीपल, यानी लिस्ट माने सबसे, कॉमन माने क्या समान, और मल्टीपल माने गुणज। आप देखेंगे सबसे छोटा कौन है, 3.6 है या 1.8 है। आप बोलेंगे नहीं बाबा 1.8 जो है ना वो कितना है भाई साहब, लीस्ट है। कैसा है, लीस्ट है। तो हमारे पास उत्तर ये ना होकर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताएंगे दोस्त, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ठीक है ना, नेक झटके में गलत हो जाएगा दोस्त, आप जान भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जब आप सवाल लगाएं तो बड़े ध्यान से देखें और समझें उसको। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पे चलेंगे। 0.9, 1.2, 0.15 का लघुत्तम सम, भाई एलसीएम निकालना है। 0.9 है, 1.2 है और 0.15। इसका हटाएंगे बटे में 10, इसको हटाएंगे बटे में 10, इसका हटाएंगे बटे में 100। आप बोलेंगे इसको लिखेंगे 9 बटे 10, ये 12 बटे कितना 10 और ये 15 बटे आप बोलेंगे 100। आपको मैंने क्या बताया, आपको भैया हमें हर समान करने ही करने होंगे, नहीं तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ 100 इनको 100 बनाएंगे भैया, ऊपर नीचे 0 1 1 बढ़ा दो, ठीक है, यानी कि 10 का गुणा कर दो और भाग कर दो, कॉमा, ये कितना हो जाएगा 120 बटे 100 और ये 15 बटे 100, ये पहले से ही है। ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना, आप बोलेंगे भैया हमें चाहिए क्या, एलसीएम चाहिए उनका, निकालेंगे एक साथ। 3 से काट लो, 30 तिया 90, 3 चौक 12 40 और 3 पचे 15। 5 से काट लो, 5 से, 5 छक्का 30, 5 अठू 40, 5 एकम 5। क्लियर, अब काट लो आप कैसे, 2 से, 2 तिया 6 और 2 चाकू 8 1। अब कैसे काटो, 3 से काट लो, फिर बचा कितना 4, अब ये पूरा पूरा काट लो 4 से, इसका गुणा कर लो, 5 तियो 15, दूनी 30, 30 तिया 90 और 90 चौक 360, यानी कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 360। अब हमें एचसीएफ चाहिए होगा, तो आप बोलेंगे भाई साहब एचसीएफ कितना होगा, बराबर है सब में, तो 100 हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो हम इसको लिखेंगे क्या, 360 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 10 से भाग करेंगे 3.6, यानी इसका जो फाइनल आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब तो खुश हो जाइए, अब तो वही वाला उत्तर ले आए हम। ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा 3.6 होगा। क्लियर हुई मेरी बात, बताएं मेरे भाई, साथी, दोस्त, बंधु। ठीक है, बताएंगे, बताइए सर, बताइए कैसा लगा, मज़ा आया, मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है भाई, ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलिए, ये लीजिए, अब आ गया आपका HCF वाली कहानी। ठीक है, HCF निकालेंगे भाई, हमने क्या बताया था, ऊपर वाले क्या निकालेंगे आप, HCF निकालेंगे।
HCF ऑफ, है ना, जो भी नंबर दिए रहे, और नीचे क्या निकालना है आपको, LCM ऑफ जो भी नंबर दिए जाए। क्लियर हुई? बताएंगे। हमारे पास है 1.43 कॉमा 1.87, ठीक है, और हमारे पास है तथा 20.9 का 20.9 का क्या निकालना है भाई साहब, HCF बताना है। बताएंगे दोस्त। सिंपल क्या करना है, नंबर हमने लिखने हैं, कौन कौन से हैं, 1.43, 1.87 और 20 पॉइंट कितना है 9। आप बोलेंगे दशमलव हटाया 100, इसका हटाया 100 आया, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव था पीछे से, यानी इस तरफ से, किस तरफ से, राइट हैंड से गिनेंगे, उतने जीरो आ जाएंगे एक बना के, ये एक अंक 10 हो गया, यानी ये हो गया 143 बटे कितना 100, 187 बटे 100, ये कितना हो गया 10। क्लियर हुई मेरी बात? यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है भाई साहब, इनको हरों को क्या करना है, बराबर करना है, तो यानी इसमें हमें क्या करना होगा, ये 100 हो गया, 187 बटे 100, 2090 बटे कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 100। अब हमें इसका क्या निकालना है, 1 मिनट, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, यानी कि ये हमने कर लिया, हरों को समान कर लिया। अब हमें HCF निकालना होगा किसका, 143, 187 का, फिर क्या है 2090, यानी 143 को अगर हम अलग फैक्टर करें इस प्रकार, 11 से काटें, 11 एकम 11, आप बोलेंगे कितना बचेगा, 3 11 3 33, यानी 13 हो गया। 187 को भी 11 से काट के देखिए, कटेगा 11 एकम 11 सत्ते 77, यानी कितना आ गया, 17 एकम 17। इसको देखेंगे, ये सम है, देखना ध्यान से कि भाई साहब यहाँ जीरो है, तो ये 2 से तो कोई कट, 2 हटा दो आप, है ना, क्या करो आप हटा दो, 5 से भी कटने से रहा, कहीं है ही नहीं 5, तो हमें क्या करना भाई साहब, 11 से काट के देख लेंगे, 11 एकम 11, 9 बजा 11 नेम 99, जीरो 190, फिर क्या करेंगे भाई साहब 19.90, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई साहब 19 से भी काट के देख लें, 19.90, फिर 10 आ जाएगा, यानी कोई भी कॉमन नंबर जो मिला हमारे पास कौन हो गया, 11 हो गया, जो तीनों में मौजूद होगा, यानी कि ऊपर वाले का जो HCF आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 11। नीचे हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है भाई साहब, 100 और 100 और 100 का आप बताएंगे LCM कितना होगा, आप बोलेंगे 100 से ही काट दीजिए, एक एक एक, काहे झंझट पालेंगे, तो LCM कितना हो जाएगा इसका, LCM कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यानी इसको हम लिखेंगे 11 बटे कितना 100, 100 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.11, कितना आ जाएगा दोस्त 0.11, यानी 0.11 इज द राइट आंसर, 0.11 इज द राइट आंसर। ठीक है, हमने देख लिए टाइप, एक एक दो दो सवाल कर रहे हैं सारों के, है ना, छूटेंगे नहीं दोस्त, ढंग से कर लिया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल देखिए, अब चलते हैं हम लोग काहे पे, घात वाले पर, काहे पे, अगला जो टाइप होगा हमारे पास कौन सा होगा दोस्त, जो हमारे पास नंबर कैसे दिए जाए, संख्याएं, संख्याएं, जब संख्याएं लिख लीजिए, जब संख्याएं कैसी हो, घात में दी जाती हो, दी जाती हो, तब तब क्या निकालना होगा भाई साहब, वही LCM निकालना होगा और HCF निकालना होगा। ठीक है, इसको आप टाइप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना, अच्छे से समझ जाएंगे आप। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए चलते हैं, इसी पर एक सवाल लेंगे, पहला तड़कता भड़कता लो सवाल, ये लो, देखो भैया निकालो इसका, इस बार आपको फैक्टर करे कराए दे दिए, है ना, घातें सिर्फ चढ़ी हुई हैं। अब आप बताएंगे इसका LCM, बताइए LCM पहला क्या है, आप बोलेंगे पहला हमारे पास है, क्या है भाई साहब, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितना 2 इंटू 5 की, और ये 7, अगला 2 की पावर 2 3, और क्या है 5 की पावर, आप बोलेंगे 2,
अगला क्या है, आप बोलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, जो तीनों में कॉमन मिल जाए पहले हम उसको लिख लेंगे, या जो हमारे पास घाते हैं पहले हम उसको लिख लेंगे। यानी 2 की पावर कितनी है, 2, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2। अब आप देखेंगे यहाँ पर हर जगह कैसा है भाई साहब, जब हम एलसीएम निकालते थे अलग अलग सेक्टर में, यानी सबको अगर हम काटना चाहें 2 से काट दें ऐसे, 2 एकम 2, यानी कि एक बार यहाँ 2 इसका इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर, यानी अधिकतम जो पावर होगी उसको हमें लेना होगा पहले। बताएंगे एक बार हमें बताएंगे दोस्त, बताइए दोस्त। ठीक है, लगाइए, प्रयास करिए एक बार, बताएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, बताइए। बताइए। अरे आपको ऐसे ना है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 2 गुणा 2, और इसको 3 गुणा 3, इसको 5 गुणा 7। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, और इसको 3, और इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5, लिख सकते हैं। इसको तो है ही भाई, 2 गुणा 3 और गुणा कितना, 5 गुणा 7। ये है ना, ये कॉमन जो मिल जाए उसको ऐसे लिख लो। और कौन है, 3 यहाँ रहा, ये रहा, एक ये रहा, ये रहा 3, 2 गुणा 3, ये 3 है नहीं, छोड़ दो भाई इसको। 5 है, यहाँ है, यहाँ है यहाँ भी है, 5 गुणा कितना, 5 है। अब हमारे पास क्या बचा, कॉमन हो गया, यानी 2 हो गया, 3 भी कॉमन हो गया, 5 भी हो गया, बचा कौन, जो बच गए उनका गुणा कर दो। यानी एक तो ये बच गया 2, एक तो इसको देखेंगे 2 को, और एक ये वाला 2, और कौन बचा, एक ये 3 बचा, और कौन है भाई साहब, एक तो 7 ये, और एक ये वाला 7, और एक ये 5। सही है, गुणा कर लो इनका सबका। 2 3 6 पंचे 30, दूनी 60, दूना 120, 120 दूना 240, और 240 पंचे, 240 पंचे कितना होगा भाई साहब, 40 पंचे 200, 5 दूनी 10 यानी 1200, 24 पंचे 120 यानी 1200, और 49, तो बहुत बड़ा आएगा है, तो बहुत बड़ा आ जाएगा यार। हमें लग रहा है यहाँ पर एलसीएम नहीं होके एचसीएफ था। है ना, एचसीएफ था। एक बार, हेलो 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 हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, माफ़ी चाहेंगे। सॉरी 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 सर, इसको नहीं लिखा ना, 5 की पावर 2 गुणा कितना है, आप बोलेंगे सर 7 है। अब ये सही है, यानी अधिकतम पावर ले लो, अधिकतम पावर ले लो, यानी 2 की पावर 2, ये 2, और इसी में 2 शामिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप बोलेंगे 2 की पावर 2, ये एक 3, 3 की पावर 2, कुछ गलत तो नहीं है ना, नहीं है, 3 की पावर 2। ठीक है दोस्त, यानी एलसीएम में तो गुणा करना पड़ता है ना। अब देखेंगे यहाँ 5 की पावर 2, ये 5 इन दोनों में ही शामिल हो जाएगा, यानी 5 स्क्वायर में भी, और बचा कौन, 7। अब देखिए गुणा करेंगे इसको, इसको क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, 3 तुरका 9, पचम 25, और 7 गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63, और 63 25 चौको 100, यानी कितना हो गया 63 और गुणे 100, अर्थात कितना हो गया 6300। एलसीएम आ गया कितना, 6300, सही था, 6300 है, हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सॉरी, एक जो है वहाँ पर हमने 7 नहीं लिखा, तभी तो मैं कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, सॉरी, क्षमा चाहूँगा मैं आपसे। ओके सर, ये हो गया हमारे पास क्या, घातों वाला एलसीएम कैसे निकालेंगे। अधिकतम जो पावर होगी उसको हमें ले लेना है,
उसी के अंदर कौन 2 भी शामिल हो जाएगा, ऐसा समझो। जैसे मैं लिखूँ 2 और 4, इनका चाहिए होगा क्या, हमें एलसीएम अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 2 दूनी कितना, आप बोलेंगे 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। इसका मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि 2 जो है ना, कौन सा वाला, ये वाला 2, इसी 2 की पावर 2 में शामिल हो जाता है। इसलिए हमें इसका गुणा नहीं करना है। अब ऐसा मत करना 2 की पावर 2 ले लिया फिर 2 का गुणा कर दो, गलत हो जाएगा दोस्त। कैसा होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 7 क्या था, यहाँ से एक गायब था, वो ये रहा 7, मिस हो गया था हमसे। ये लीजिए कॉमन है सब में। अगर अधिकतम पावर होता तो उसको हम ले लेते, इन दोनों को छोड़ देते, या एक को छोड़ना होता, ठीक है भाई। जिसके ऊपर ज़्यादा पावर उसको हम लेते। क्लियर हो गई मेरी बात। ओके, अगला सवाल देखेंगे। 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 का महत्तम समापवर्तक निकालिए, एचसीएफ। ठीक है, क्या है, 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 4। ये हमारे पास कुछ संख्या मान के चलिए लिखी हुई है। 2 की पावर कितना 5, आप बोलेंगे 3 की पावर 2। दोनों जगह कॉमन चाहिए, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ कितना 2 की पावर 5 है। देखो एलसीएम में क्या होता था, अधिकतम घात वाले को उठाते थे। एचसीएफ में हमें देखना होगा जिसके पास कम घातें हों उसको हमें उठाना पड़ेगा। यानी इसके पास 3 घात, इसके पास 5, तो हमें लेना होगा पहले 2 की पावर 3। एचसीएफ में ऐसे ही करते थे। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा 12, फिर लिखा 18, इसको अलग अलग फैक्टर किया, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, फिर इसको दुन्ने में 18, फिर 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। दोनों जगह एक ये 2, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 3, देखना ध्यान से, दोनों जगह 2 है, यानी 2 की पावर कितना 2 गुणा 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणा 3 की पावर 2। हमने देखा अगर हमें एचसीएफ निकालना है, यहाँ पर 2 उठाया, 1 2 इसका, यानी इसके पास तो एक ही है, इसीलिए इसका 2 उठाया, यहाँ से 1 उठाया, 2 उठा लिया। यहाँ 3 2 है और यहाँ 3 कितना है, आप बोलेंगे 1 है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं भाई साहब, फिर 3 को उठाते हैं, यानी इसका 3, 1 है इसका, और ये दोनों छूट जाएंगे। लेकिन 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 एलसीएम में ऐसा नहीं होता, इनका 2 इनका 3 उठाए, फिर ये 2 भी जाएगा साथ में, 3 भी जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे वो क्या होगा, 2 गुणा 3, फिर बचा कौन, 2 बचा और गुणा 3 बचा, 2 3 6 और 6 कितना 36। एलसीएम कितना होता है 36, और एचसीएफ कितना आ गया, आप बोलेंगे 6 आ गया। ये बेसिक सा अंतर है इन दोनों में। देखेंगे कम घात किसके, इसके पास 2 की पावर 3 ले लिया, 3 की पावर 4, यहाँ 2, तो हमें कम वाली पावर लेना है, यानी 3 की पावर 2। इसको लिखेंगे 2 की पावर 8 और 2, 3 को 8 और 9 अट्ठे कितना होता है, आप बोलेंगे 72, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा 72, यानी ऑप्शन बी। ये घात वाले होगा। कैसे होगा दोस्त, घात वाले, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अगला चलते हैं, एक नया रूल देखेंगे एक बार। फार्मूले अगर आपको आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे, है ना, ठीक है भाई। कुछ फार्मूले अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे, हम उनसे जो है रिलेशन निकालेंगे, ठीक है भाई मेरे। सिंपल निकालना है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, ये क्यों लिख ला रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे ए स्क्वायर, और कितना होता है बी स्क्वायर, यानी प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का कितना होता है 2ab। क्लियर, क्लियर हो गई मेरी बात। ओके, 1 मिनट, हाँ ठीक है। फिर हमारे पास होता है क्या भाई साहब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी लिख लो, और एक कोष्टक में ए माइनस बी। अगला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, आप बताएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे एक कोष्टक में लिख लेना ए प्लस बी, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
क्लियर। फिर अगला होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर क्या होता है बताएंगे एक बार। ए कोष्टक में ए माइनस बी होता है, क्या होता है ए कोष्टक में ए माइनस बी होता है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बताएंगे सर, बताइए 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 बताइए, यही होता है। ठीक है, ये हमारे पास 5 फार्मूले हैं, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ओके सर ओके। ठीक है, इसी से रिलेशन एक सवाल है हम लेकर आए हैं, बताएंगे हमें। ये लीजिए, अभी हम इसका महत्तम समापवर्तक ही पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी कि एचसीएफ भी पूछ रहे हैं, एलसीएम अभी मैंने नहीं पूछा। बताएंगे सर, इसका ऑप्शन नहीं दिया हमने, इसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। क्लियर। बताइए सर इसका क्या होगा एचसीएफ। 2 है, पहला क्या है ए स्क्वायर और बी की पावर कितना 4 प्लस कितना है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें जो है बहुपद वगैरह वगैरह, तो उसमें आता है ऐसा, देखते होंगे आप, है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी करके इस प्रकार से। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला। और दूसरा क्या है ए वी की घात कितना 7 माइनस कितना 4a स्क्वायर और बी की घात कितना 9। इन सब का हमें निकालना क्या भाई साहब, एच सी एफ यानी हाईएस्ट कॉमन क्या है फैक्टर। ठीक है, एच सी एफ निकालना। बताएंगे दोस्त, इसको अगर हम ध्यान से देखें, किसको, इन वाले बाबूजी को। ठीक है, ए स्क्वायर और क्या है, इन दोनों जगह हम कॉमन ले सकते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा भाई साहब, आप बोलेंगे सिर्फ 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 बी की पावर 2 बचेगा। इसमें ए स्क्वायर बाहर हो गया, कुछ नहीं बचा, बी स्क्वायर की 2 घातें यानी बी स्क्वायर बचा, प्लस अंदर क्या बचा 2a स्क्वायर बाहर हो गया, यानी बी स्क्वायर भी बाहर, यानी कितना बचा, आप बोलेंगे 2 ही बचा। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे a की पावर 7 और b की पावर क्या लिख सकते हैं 7, और इसको लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर और b की पावर कितना 9। आप देखेंगे इन दोनों जगह हमें ए स्क्वायर मिल रहा और बी स्क्वायर और ले लें, अंदर क्या बचेगा इसके पास ए की पावर कितना 5 और इसके पास बी की पावर कितना बचेगा 5। गुणा करेंगे तो इसकी 2 घात चली गई 7 हो गई, इसकी 2 घात चली गई, कितनी बची भाई साहब 5 माइनस 4। अंदर देखेंगे ए स्क्वायर खत्म हो गया 4 और बी की पावर कितनी 2 चली गई, यानी कितना बचा भाई साहब बी की पावर 7 बचा। इन दोनों जगह और कुछ कॉमन हो सकता है क्या, आप बोलेंगे नो हजूर नो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अंदर बचा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस कितना 2 और इनके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अंदर बचा ए की पावर 5 और बी की पावर कितना 5 माइनस 4 बी की पावर कितना 7। अगर आप इसमें गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, तो अब वही आएगा ए स्क्वायर मतलब 7 आ जाएगा, बी की पावर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर वापस वही चला जाएगा, फिर इसमें करेंगे 4a स्क्वायर और बी की पावर कितने हो जाएगा 9 हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, यानी कि ये कॉमन और ये कॉमन, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन होगा एचसीएफ इसका होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यही हमारे पास क्या है दोस्त, ANSWER उत्तर यानी आंसर। ठीक है भाई मेरे, ये हमारे पास जो है आज की आत्मकथा थी, बहुत चीज़ें आज हमने पढ़ा डाली। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भाई, बताएंगे दोस्त कैसा लगा मेरा मजाक। ठीक है, उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर वीडियो आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें, एक साहस मिलेगा हमें। ठीक है, उम्मीद करेंगे फिर मिलेंगे आपसे। ठीक है, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, बाय बाय।